अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 उर्दू प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज़ के आंसर्स के साथ। और इसके बाकी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज हैं स्टूडेंट, जैसे zoology, बॉटनी, मैथमेटिक्स वगैरह जिन जिनकी पेपर्स प्रैक्टिकल सेंटर के हो गए वो मैंने अपलोड कर दिए। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की भी जो है मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, और जो है बाकी zoology वगैरह की, उर्दू की और इंग्लिश की और पीएचटी की मैंने कर दी है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पे के लिंक में अवेलेबल होगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसकी हम लोग जो है इसका जो हम लोग अब इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं, जो इससे अलिफ होता है। तो इसका जो इससे अलिफ का पहला जो है शामिल निसाब मजमून क्रिकेट मुश्ताक अहमद यूसुफ की किताब से माखूज है, तो वो है चिराग तले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। खतीजा मस्तूर का पहला नावल जो 1962 में शाये हुआ वो था आंगन। अदी बिन हातिम का ताल्लुक इस कबीले से था, तय से। सबक खुश तबे इस फलसफे का जिक्र है। अफलातून यानी किस, यानी वो जिक्र है उसका। गन छाया गिरिया नामा से ये खाका शामिल निसाब है, तो वह सर इकबाल मरून। वजीर आगा का मजमून सिंफ के एतबार से इंशाइया है, तो इसका जो है इंशाइया इज दी करेक्ट। इमदादी हुसैन ने सिंधी ज़बान के नावल का तर्जुमा उर्दू में लिखा, तो वो थे जीनत। नावल का नाम था जीनत। पुरसा देने का मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ताज़ियत देना। पुरसा उस सेंस में दिया जाता है कि अगर किसी के घर इंतकाल हो गई या डेथ हो गई हो, तो उस सेंस में जो है पुरसा देने का मतलब ताज़ियत देना होता है। अब इसका आंसर को अपने पास मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ताज़ियत देना। फिर नावल शहर होने तक में इस शहर की खूबसूरती का नक्शा बताया गया, तो वो शहर है कलकत्ता। इसका भी जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 8 का भी जो ऑप्शन बी करेक्ट है। 8 और 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 का कलकत्ता है और 8 का जो है ताज़ियत देना है। तो नंबर 10 पे चलते हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान की शख्सियत पर लिखा हुआ खाका इस नाम से शामिल निसाब है, वो है चमे ता क़यामत। तो ऑप्शन सी जी है। शामिल निज़ाम नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर का नाम है मोहसिन काड़ोई। शामिल निसाब गीत साहबाई के असल नाम था मोहम्मद सईद। नज़म मरहम हुय्यत के एतबार से क्या कहलाती, तो वो आज़ाद कहलाती है। फ़ना भी एक सैराब इस शायरी का मजमू, तो वो है यास्मीन हमीद का। फिर खुशहाल खान खटक इस ज़बान के शायर थे, वो थे पश्तो ज़बान के शायर थे। तगज़्ज़ुल का शायर कहते हैं वो हैं मीर तकी मीर को कहते हैं। तगज़्ज़ुल और मामलात इश्क आपने इनकी शायराना खसूसियात में कलाम में आपने सुना होगा कि उसको उनको जो है तगज़्ज़ुल का शायर भी कहा जाता है। मिट गई इस जी में तो भी कि एक इस यानी इसमें क्या है, इसमें जो है तशबीह दी गई है। गुमान और यानी इस शायर का मजमुआ था, वो थे जॉन एलिया का। शामिल निसाब फातिमा हुसैन की गज़ल इस मजमूए से माखूज है, तो वो है यादें भी इस ख्वाब हुई, तो ऑप्शन बी जिक्र है। शेर मुकम्मल करें। नहीं ताब लातार जार अब बहुत हमने सब्र तामुल किया, तो इसका ऑप्शन ए जिक्र है। हम इसके हिस्से बे पे चलते हैं। हिस्से बे का जो है पहला सवाल है जिसमें आपको गज़लियात दी हुई हैं। इसमें जो है वो शायर की वो यानी वो मीर तकी में मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब की भी हैं, और बाकी जो दूसरे शायर हैं उनकी भी हैं। इसमें से आपको किसी दो की तारुफ शायर के साथ और इसकी जो तशरीह करनी होती है। फिर सवाल नंबर 3 है जिसमें आपको चैप्टर से इक़्तिबासात दे दिए जाते हैं। सीरत मोहम्मदी का चैप्टर है, इसमें मेंशन भी किया हुआ है। दो इक़्तिबासात होते हैं, इसमें से आपको एक मुसन्निफ़ का तारुफ और सबक का नाम करके उसकी जो है तशरीह करनी होती है। इसमें आपको 3 है, वैसे बोर्ड में याद रखिएगा स्टूडेंट्स 2 आते हैं, 3 बहुत कम आते हैं। फिर सवाल नंबर 4 है जिसमें आपको जो है नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ। जो नज़म इम्पॉर्टेंट है वो है चांद तारे। कुतबा कौन लिखिएगा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती। या इस क्वेश्चन में चॉइस होती है, आपको जो है ये जुज़ दे दिया जाता है इसका शायर के हवाले से, इसकी तशरीह करें। फिर सवाल नंबर 5 है, इसमें जो आपको सबक के खुलासे लिखने होते हैं मुसन्निफ़ के तारुफ के साथ। जो सबक इम्पॉर्टेंट है वो है ज़मीन, चार मालदार, नए दौड़ की लड़की। या इसमें जो है आपको सवालात दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको 5 के जवाब देने होते हैं। जो पहला है मरदम शनासी से क्या मुराद है। अबू सुफियान ने फ़तह मक्का के मौके पर क्या देखा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने क्या फरमाया। इंशाइया निगार ने एल्बम को यूसुफ गुम कुश्ता क्यों कहा। डॉक्टर इकबाल के इंतकाल की खबर सुनकर मुसन्निफ़ का क्या रद्द-ए-अमल था। कायद-ए-आज़म के जलसे के लिए क्या-क्या तैयारियाँ की थी कायद-ए-आज़म के हुई थी। बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी सर अहमद खान के मुतालिक कौन सी रिवायत मशहूर थी। हसन अब्दाल के सफ़र के
سفر میں عالمگیر کی بھیڑیاں کیوں اور کس طرح مدد کی؟ ساجد واجد ابا کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اس میں سے آپ کو کسی 5 کے آنسر دینے ہیں. تو ہم اس سے جیم پہ آتے ہیں جو ہمارے تفصیلی سوالات ہوتے ہیں. ایک آپ کو طرز تحریر کی خصوصیات ہوتی ہیں، مصنف کی اور ایک شاعرانہ کلام کی خصوصیات ہوتی ہیں. جو شاعر کے امپورٹنٹ ہیں وہ میر تقی میر ہیں، علامہ اقبال اور مرزا غالب ہیں. اور جو نثر نگار ہیں، جو مصنف ہیں، اس میں علامہ سید سلیمان ندوی، ختیجہ مستور، علامہ شبلی نعمانی. جس میں چوائس ہے سوال نمبر 7 میں، یا تو آپ نثر نگار پہ تفصیل لکھیں یا جو آپ جو آپ کو یہ پیراگراف دیں تفہیم ٹائپ ہوتا ہے، اس کا جو ہے آپ کو پڑھ کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں. اس عبارات نہیں آپ کو کوشچن نیچے پڑھ کے اس کے آنسرز دینے ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 12 پریکٹیکل سینٹر اردو کا جو کمپریہنسو پیپر تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ MCQs کے آنسر شیئر کی. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی. چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. کوئی کنفیوژن تو کمنٹ یا واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.